बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम एक दिन अपने काम से फारग होकर बैठे थे कि मलकुल मौत आदमी की सूरत में मेहमान के तौर पर रात को हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आ पहुँचे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हमेशा रोज़ा रखने वाले इंसान थे। जब शाम होती इफ्तार के वक्त आपका खाना जन्नत से आता, जिस कदर चाहते खा लेते, बाकी खाना फिर जन्नत में चला जाता। इस दिन का खाना जब आया तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने खाना उस मुसाफिर को पेश कर दिया, लेकिन मुसाफिर ने कुछ न खाया और कदम पर कदम रखकर इबादत करता रहा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम इनका ये हाल देखकर बहुत मुतासिर हुए कि ये कौन शख्स हैं। अगले दिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, ए मुसाफिर, तू मेरे साथ चल कर खुदा की कुदरत जंगल में जाकर देख। तब दोनों बुजुर्ग घर से मैदान की तरफ निकल पड़े। चलते चलते गेहूं के खेत में जा पहुंचे। मौत के फरिश्ते ने कहा कि चलो चंद गोशे गेहूं के लेकर दोनों खाते हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अजीब बात है, रात को तो तूने हलाल खाना ना खाया, अब हराम खाना चाहता है। ये वहां से दोनों बुजुर्ग दूसरे बाग में पहुंचे और वहां भी अंगूर को देखकर हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम ने खाने का इरादा फरमाया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खैर की मलकियत में तसव्वुर हराम है। फिर जाते जाते एक बकरी देखकर हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम ने खाने का इरादा किया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेगानों की बकरी को ज़बह करके खाना मना है। इस तरह 3 रोज तक दोनों आपस में गुफ्तगू करते रहे। जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को लगा कि ये शख्स इंसान नहीं मालूम होता, ये कौन शख्स है, और फरमाया कि खुदा के वास्ते जाहिर तो कर कि तू कौन है। मुसाफिर ने कहा, मैं इजराइल अलैहिस्सलाम हूँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सब मखलूकात की जान तुम ही निकालते हो। उन्होंने कहा, हाँ। इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो तुम शायद मेरी जान कब्ज करने आए हो। उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ खुश। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि 3 दिन से तू मेरे साथ है, क्या इस वक्त भी तूने किसी की जान कब्ज की है? वो बोले, तमाम रूहों को कब्ज करना हमारे हाथ में ऐसे है जैसे तुम्हारे दोनों हाथों के नीचे रोटी रखी हुई हो, यानी जिसकी मौत का हुक्म मिलता है, अल्लाह पाक के हुक्म से मैं हाथ बढ़ाकर उसकी जान कब्ज कर लेता हूँ। और बोला, ए हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, मैं चाहता हूँ कि तेरे साथ रिश्तेदारी कायम करूँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तेरे साथ रिश्तेदारी कायम करूँगा। अब मुझको रूह कब्ज करने की करवाहट सिखाते ताकि मुझे ज़्यादा खौफ हो और इबरत हो, मैं अपनी हालत की और भी ज़्यादा इबादत करूँ। मलकुल मौत ने कहा, मैं अल्लाह की खुशी के बगैर किसी की जान कब्ज नहीं कर सकता। तब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने खुदावंद कद्दूस की बारगाह में अर्ज की और फिर 4 कब्ज करने का हुक्म मिलने पर जान कब्ज कर ली। फिर मौत के फरिश्ते ने खुदा की बारगाह में दुआ मांगी और अल्लाह पाक ने उनको जिंदा कर दिया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत को अपनी गोद में ले लिया और दोनों ने आपस में रिश्तेदारी कायम कर ली। फिर मौत के फरिश्ते ने उनसे पूछा, ए इदरीस अलैहिस्सलाम, जान निकलने की तलखी कैसी थी? वो बोले, जैसे कि किसी जिंदा जानवर की खाल सर से पांव तक उधेड़ी जाए। मौत के फरिश्ते ने कहा कि ए भाई, कसम है रब्बुल आलमीन की, जैसे मैंने तेरे साथ एहसान किया और जितने आसानियां मैंने आपके साथ की, ऐसा मैंने किसी के साथ नहीं किया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए भाई, मुझे तो तू दोज़ख के दरवाजे तक ले चल ताकि उसको देखकर मुझे खौफ इलाही ज्यादा हो और मैं ज्यादा इबादत और बंदगी करूं। तब मौत के फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से उनको दोज़ख के साथ तबके दिखाए। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम बोले, ए भाई, मुझे जन्नत देखने की आरजू है, देख कर खुशी हासिल करूं और इबादत ज्यादा से ज्यादा करूं। मौत के फरिश्ते ने हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम उनको जन्नत के दरवाजे पर ले गए। फिर उन्होंने जन्नत के मनाजर अपनी आंखों से देखे। फिर कहने लगे, ए भाई, मैं जान की तलखी सह चुका हूँ, फिर दोज़ख भी देखी और मेरा जिगर प्यास के मारे जल रहा है। इजाजत हो तो बेहशत में जाकर एक प्याला जाम पी लूं। तब उन्होंने कहा, हाँ, अगर तुम वापस आने का वादा करो। शायद प्यास की वजह से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने वापस आने का वादा कर लिया और अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी जूतियां दरख्त तूबा के नीचे छोड़कर बेहशत में दाखिल हो गए, क्योंकि बाहर आने का वादा किया था और नालेन को भी दरख्त के नीचे छोड़ आए थे। कुछ देर बाद मौत के फरिश्ते ने उनको आवाज़ राजा जवाब में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेहरबान, अल्लाह ताला फरमाता है कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। अब तो मैंने मौत का मज़ा चख लिया है और मैं दोज़ख में भी पहुंच चुका हूँ। और ये भी अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है कि उनको वहाँ कोई तकलीफ ना पहुँचेगी और ना ही उनको वहाँ से निकाला जाएगा, यानी जो जन्नत में गया वापस ना निकाला जाएगा। ए भाई, अब मैं हर
गिज नहीं आऊँगा बाहर। बारगाह इलाही से आवाज़ आई, इसराइल तू हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को छोड़कर चला जा। मैंने उनकी तकरीर में यही लिखा था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम मौत का मज़ा चखकर और दोज़ख को भी देखकर जन्नत में जा रहे थे। तब हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम बोले, हर नबी पर जन्नत हराम है जब तक कि जन्नत में खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल न हों। फिर आवाज़ आई, इजराइल अलैहिस्सलाम मैं बहशत को डरा नहीं रखता, लेकिन पहले बहशत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होंगे, इनके बाद उनकी उम्मत दाखिल होगी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम तो बहशत में चले गए और उनके सब फर्जंद उनकी जुदाई में रोए गिड़गिड़ाने लगे, उनकी याद में आंसू बहाते और बहुत रोते। एक दिन इब्लीस उनके पास आया और कहा कि तुम रोया मत करो, मैं तुम्हारे बाप की सी एक सूरत बना देता हूँ, तुम उसको दिन रात देखना और पूजना, उसे तुम्हारा सब दर्द और दुख खत्म हो जाएगा और तब तुम सब खुश रहोगे। इब्लीस ने एक ऐसी सूरत बनाई कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की शक्ल और उस मूर्ति में कोई फर्क न था और वो लोग उस सूरत को पूजा करते थे। कहते कि धीरे धीरे बुत पूजने का रिवाज पूरी दुनिया में फैल गया। यूरोप से लेकर बशम तक ये रिवाज जारी रहा। कोई आदमी अल्लाह तबारक व तआला को न जानता, न किसी के पास इल्म था और न ही अच्छा अमल। बाद में खुदा ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इन पर पैगंबर बनाकर भेजा ताकि उनको हिदायत की राह बताएं। अल्लाह पाक हम सब को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।